नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अब थानेदारों की जाति पर राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। किस जिले में कितने थाने और उन थानों में किस किस जात के थानेदार, अब इसकी सूची बन रही है और इस सूची को लेकर अपने अपने ढंग से हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये सिलसिला शुरू किया। वो अभी 2 दिन पहले एक सूची लेकर आए सार्वजनिक तौर पर, और उन्होंने कुछ जिलों के नाम लिए और बताया कि उन जिलों में थानेदारों की जो तैनाती है उसमें पीडीए से आने वाले लोगों का स्थान बहुत का प्रतिनिधित्व बिल्कुल ना के बराबर है और अधिकांश स्थानों पर अखिलेश यादव के शब्दों में कहें तो सिंह साहब लोग काबिज हैं। स्वाभाविक है, वो किस ओर इशारा कर रहे थे सहज अनुमान लगाना जानना। उन अखिलेश यादव का निशाना था कि ठाकुरों को थानेदारी दी जा रही है और पीडीए के लोगों को इससे वंचित रखा जा रहा है। अपनी बात में गंभीरता लाने के लिए उन्होंने कुछ जिलों के नाम भी लिए, चित्रकूट, महोबा, मैनपुरी, आगरा, प्रयागराज, कुछ नाम लिए कि यहाँ इतने कुल पद, इतने उसमें फला जात के इतने, फला वर्ग के इतने। अब अखिलेश जी ने कहा तो इसका कुछ शासन की ओर से उत्तर आना ही था, स्वाभाविक था। राजनीतिक उत्तर भारतीय जनता पार्टी दे रही, लेकिन शासन की ओर से भी उत्तर आना था, तो शासन ने भी इसका उत्तर दिया। अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी बात ये कही थी कि जो आबादी राज्य में पीडीए की आबादी सबसे ज़्यादा है, उसकी हिस्सेदारी थानों में सबसे कम। और जब उन्होंने इस बात को कहा, आगरा कमिश्नरेट का उदाहरण दिया, मैनपुरी का, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे आंकड़े गलत हों तो उन्हें दुरुस्त कर दिया जाए। और मुझे लगता है शायद उनके आंकड़ों को दुरुस्त करने का जिम्मा उठाने का काम खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर दिया। अब अखिलेश जी के आरोपों का जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दिया है सोशल मीडिया के जरिए। आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने आंकड़े जारी करके बताया है कि उनके यहाँ 39% ओबीसी और 18% एससी वर्ग के थानेदार तैनात हैं। ओबीसी वर्ग के कितने? 39%, 39%। और जबकि ओबीसी को आरक्षण कितना है? 27%। तो 27% के स्थान पर 39% ओबीसी संवर्ग के पुलिस अधिकारी थानेदार की पोस्टिंग पर हैं आगरा कमिश्नरेट में। आप सोचिए। और अखिलेश जी ने जो संख्या बताई थी वो बड़ी इसके बिल्कुल कोसों विपरीत थी। वैसे ही मैनपुरी, ये अखिलेश जी का बिल्कुल पारिवारिक इलाका है मैनपुरी। तो मैनपुरी पुलिस ने कहा कि उनके जिले में 31% ओबीसी थानेदार हैं, 31%, और 19% एससी वर्ग यानी दलित थानेदार हैं। 31% ओबीसी, यहां भी 27% से ज्यादा। चित्रकूट पुलिस ने भी अपना खुलासा किया, क्योंकि अखिलेश जी ने चित्रकूट का भी नाम लिया था। चित्रकूट पुलिस ने कहा कि उनके यहाँ 12 थाने हैं, 12 में 3 में ओबीसी हैं, 2 में एससी एसटी और 7 में अन्य वर्गों के थानेदार तैनात हैं। अब स्वाभाविक है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सार्वजनिक तौर पर ये आंकड़े दिए हैं तो ठोक बजा के दिए होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर ये आंकड़े सत्य नहीं हुए तो बड़ी फजीहत होगी। और कल ही राज्य के पुलिस के मुखिया
यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी इस मसले पर मोर्चा संभाला था। उन्होंने कहा था कि थानेदारों की तैनाती शासन के नियमों के निर्देशों के अनुरूप होती है और इसमें किसी भी जाति की उपेक्षा या किसी भी जाति को अतिरिक्त समर्थन जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती। शासन के निर्देश और नियमों के अनुरूप और योग्यता के दृष्टि में रखते हुए थानेदारों की नियुक्ति होती है। उन्होंने ये भी कहा था कि गलत सूचनाएं नहीं फैलाई जानी चाहिए और ख़ास तौर पर जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं उनको तो इससे और भी ज़्यादा परहेज करना चाहिए। और डीजीपी के इस पूरी बहस में बीच में आने के साथ ही सभी संबंधित जिलों की पुलिस ने अपने अपने यहाँ के थानेदारों की तैनाती के जातिवार वर्गवार आंकड़े भी जारी कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश जी को गलत जानकारी दी गई? क्या अखिलेश जी के हाथ में जो आंकड़े थमाए गए वो भ्रामक थे, या अखिलेश जी को जो आंकड़े उनके कार्यकर्ताओं ने सहयोगियों ने थमाए क्या उन्होंने उनको काउंटर चेक किया था, उनकी पड़ताल अपने स्तर पर कराई थी? दोनों सत्य नहीं हो कह सकते। आगरा कमिश्नरेट में 39% ओबीसी थानेदार तैनात हैं, ये कह रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, और अखिलेश यादव इससे ठीक 360 डिग्री पर अलग बयान दे रहे हैं। तो दोनों तो सत्य नहीं हो सकते। या तो अखिलेश जी के पास गलत जानकारी है, वो गलत जानकारी दे रहे हैं, या ये जानकारी गलत है। अब जानकारी किसकी सही, ये तब पता लगे। या तो अखिलेश जी आगरा कमिश्नरेट के, मैनपुरी पुलिस के, चित्रकूट पुलिस के, अयोध्या पुलिस के आंकड़ों का खंडन करें और अपने आंकड़ों की सत्यता किस आधार पर है इसका खुलासा करें, क्योंकि वो छोटे व्यक्ति नहीं, वो एक उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और अगर वो कोई आंकड़ा लेकर आते हैं और वो आंकड़ा गलत निकल जाता है सार्वजनिक पटल पर, तो स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। क्या अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी अपने इन आंकड़ों को फिर से एक बार पुष्ट करेगी? क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जारी इन आधिकारिक आंकड़ों का खंडन करती है? और अगर नहीं तो दोनों आंकड़े तो सच नहीं हो सकते। कौन सच बोल रहा है और किसके आंकड़े भ्रामक हैं, ये सवाल बड़ा है और इस पर जवाब आना ही चाहिए। धन्यवाद।